हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम क्या करेंगे, जीएसटी एंट्रीज। तो जीएसटी जनरल एंट्रीज करने वाले हैं आज। ध्यान से आप वीडियो देखना। और जीएसटी क्या है ये आपने पहले वीडियो में देख ही लिया होगा, फिर भी थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसमें दो तरह से जीएसटी लगता है। एक लगता है इंट्रास्टेट मूवमेंट पर, सीजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है इंटरस्टेट मूवमेंट पर, और इंटरस्टेट में लगता है आईजीएसटी। ठीक है। इंटरस्टेट मतलब विद इन स्टेट, एक ही स्टेट में अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का तो लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। यानी कि अगर हम हिमाचल में है तो हिमाचल में ही उसको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, शिमला से सोलन में भेज रहे हैं सामान, तो उसमें हमारे को क्या देना पड़ेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर इंटरस्टेट है, जैसे कि हिमाचल के साथ अगर हम पंजाब में भेज रहे हैं, या मध्य प्रदेश से कोई सामान राजस्थान में भेज रहे हैं, वो इंटरस्टेट हो गया, यानी कि दो स्टेट के बीच में, तो हम क्या चार्ज करेंगे, आईजीएसटी। ठीक है जी। तो जनरल एंट्री करने से पहले एक बार इसके जो रूल हैं वो भी रिमाइंड कर लेते हैं। तो ये है पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। एंड नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस। इसी तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल भी हम देख लेते हैं एक बार। इंक्रीजेज इन एसेट आर डेबिट्स, डिक्रीजेज आर क्रेडिट। इंक्रीजेज इन लाइबिलिटी आर क्रेडिट्स, ठीक है, डिक्रीजेज आर डेबिट्स। इंक्रीजेज इन कैपिटल आर क्रेडिट, डिक्रीजेज आर डेबिट। लाइबिलिटी और कैपिटल में सेम होता है, ठीक है। इन और प्रॉफिट में भी सेम होता है, ठीक है। इंक्रीजेज इन प्रॉफिट आर क्रेडिट, डिक्रीजेज आर क्या होता है, डेबिट। और इंक्रीजेज इन एक्सपेंडिचर आर डेबिट, और डिक्रीजेज आर क्रेडिट। यानी कि एक्सपेंडिचर और एसेट का रूल सेम है, और प्रॉफिट, कैपिटल और लाइबिलिटी का रूल सेम है। ठीक है जी। तो एंट्री शुरू करते हैं। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुमन ऑफ बिहार, एज्यूमिंग CGST एट द रेट ऑफ 9% एंड SGST एट द रेट ऑफ 9%। ठीक है जी। ये सुमन बिहार है। सुमन के बुक्स में हमने एंट्री करनी है जो कि बिहार में रहती हैं। ठीक है जी। तो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है, बॉट गुड्स ₹3,50,000 फ्रॉम झारखंड, फ्रॉम रामलाल। रामलाल से इन्होंने गुड्स परचेज की है 3,50,000 की, जो कि झारखंड से झारखंड में रहते हैं। तो आप देखो, इसमें सबसे पहले हम क्या देखना है कि ये इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट। तो सबसे पहले ये इंटरस्टेट है, तो इसमें क्या हम लगाएंगे, झारखंड अलग स्टेट है, बिहार अलग स्टेट है, तो क्या लगेगा, आईजीएसटी। ठीक है। और ये सामान क्या किया है, परचेज किया है, तो हमें इसका इनपुट क्रेडिट मिलेगा। ठीक है। वो भी आप देखना क्या होता है कि इनपुट टैक्स जो है वो हमें इसमें उसका क्रेडिट मिलेगा आगे। ठीक है। तो आप देखो 3,50,000 पे 9% CGST और SGST भी 9% है, तो कितना टैक्स हुआ, चलो कैलकुलेशन करते हैं। तो ये अमाउंट होगा 3,50,000 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 18 से और डिवाइड करेंगे 100 से। ऐसे निकालते हैं ना परसेंटेज, कोई भी परसेंटेज निकालनी है तो जो जो परसेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज निकल जाएगी। तो आप देखो कितना अमाउंट बना ये है जी 63,000। 3,50,000 का 18% हमने निकाल लिया IGST इंटीग्रेटेड, तो कितना हुआ 63,000। तो एंट्री करते हैं। तो एंट्री क्या होगी, हम परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि हमने परचेज की है, और है ना, परचेज को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक अकाउंट को, क्योंकि बैंक के थ्रू जो है वो हमने परचेज की है। और आईजीएसटी को हम कर देंगे इनपुट, आईजीएसटी को क्या कर देंगे, डेबिट 63,000 से।
ठीक है। और नरेशन में क्या डाल देंगे, बीइंग गुड्स परचेज या बीइंग गुड्स बॉट। ये कितने का हुआ, 4,13,000 का जो है वो हमने बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट। चलिए जी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर ₹2 लाख। उत्तर प्रदेश में हमने 2 लाख की गुड्स सोल्ड की है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या लगेगा, IGST। तो इसमें देखो आप एंट्री डेबिट करेंगे, किसको, बैंक अकाउंट को कर देंगे हम डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट किसको करेंगे, सेल अकाउंट को, और IGST आउटपुट अकाउंट को, ठीक है जी, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। आप ये देखो कैसे एंट्री की है, बैंक अकाउंट डेबिट 2,36,000 टू सेल अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट, ठीक है। सेल अकाउंट में डाल दिए 2 लाख क्रेडिट में, और आउटपुट IGST अकाउंट में डाल दिए 36,000। अब आप बोलेंगे 36,000 कहाँ से आया, ये है हमारा IGST 2 लाख पर 18% के हिसाब से। ये देखो आप 2 लाख को अगर हम 18 से कर देंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो इसका परसेंटेज 18% कितना होगा, 36,000, जो कि हमारा IGST है। तो एंट्री हो गई ये बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, ये एंट्री देखेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर ₹4 लाख लोकली। लोकली मीन्स उसी स्टेट के अंदर, ठीक है, जो है वो सेल की गई हैं गुड्स। अब आप इसमें बताइए कि क्या लगेगा, इसमें लगेगा SGST और IGST, ठीक है, CGST और SGST, ठीक है। IGST नहीं लगेगा, CGST और SGST इसमें लगेगा, और वो आउटपुट वाला, ठीक है। इनपुट कब होता है, जब हम परचेज करते हैं, सेल में कौन सा करते हैं, आउटपुट का। तो देखो आप कैसे एंट्री होगी, ये देखो एंट्री कैसे की है, डेबिटर अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट 4,72,000 से टू सेल अकाउंट 4 लाख, टू आउटपुट CGST अकाउंट 36,000, टू आउटपुट SGST अकाउंट 36,000, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट लोकली। लोकली सेल हुई है तो उसमें CGST और SGST जो है वो लगेगा, जैसे कि 9% रेट है तो 9% लगेगा, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सेल अमाउंट है 4 लाख का, 4 लाख को 9% से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 9% मीन्स 4 लाख मल्टीप्लाइड बाई 9/100 कितना आ जाएगा, 36,000। तो 9% SGST और 9% ही CGST, टोटल 18% ये टैक्स है जो हमने पे किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री देखो, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹30,000। तो ये सब जो हम कर रहे हैं वो हम 18% रेट से कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर कोई और रेट दिया है तो आप उसी हिसाब से करेंगे, तो हम कर रहे हैं 18% से। इसमें क्या होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है 30,000, तो इसकी एंट्री करो। एंट्री देखिएगा आप, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट 30,000 से, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। और इनपुट CGST अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट 2,700 से, इनपुट SGST अकाउंट को करेंगे डेबिट, तो 2,700 से, सेम @9% लिया है। और बैंक अकाउंट को करेंगे क्रेडिट 35,400 से, ठीक है जी। तो नरेशन लिख देंगे, बीइंग इंश्योरेंस पेड। तो इंश्योरेंस पे किया है हमने 30,000 का, उस पर जो CGST और SGST लगा है 2,727 रुपये लगा है। और विद इन लोकल है ये हमारा लोकल पार्टी, तो इसमें ये दोनों विद इन स्टेट ही है, तो CGST SGST इस सर्विस पे टैक्स लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ 50,000। इस पे SGST और ये GST एंट्री भी हम करेंगे साथ के साथ, देखो कैसे करनी है। ये देखिए आप एंट्री कैसे की है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एसेट है परचेज की है तो डेबिट होगी। इनपुट CGST अकाउंट 4,500 से डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट 4,500 से डेबिट। इनपुट क्योंकि परचेज किया है उसमें इनपुट लगेगा टैक्स में, ठीक है। और टू बैंक कितना,
59,000 ये क्रेडिट हो जाएगा बैंक को। अब ये लोकल है, लोकल ही हमने परचेज़ किया है, तो इसमें CGST और SGST लगेगा एट द रेट ऑफ 9%। कैलकुलेशन कैसे की है, वही कि 50,000 था, उस पर 9% कैसे होता है, 50,000 मल्टीप्लाई में 9/100 ये आ जाता है 4500, 4500, 4500, 9%, 9% SGST और CGST लग गया। तो ये देखा आपने आज की वीडियो में कि कैसे इसमें इनपुट IGST, इनपुट CGST और SGST की एंट्री होती है। ठीक है, सारी आपने देखा है, तो होप है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं। ठीक है, वो टोटल करके वो आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।